अच्छा जी, तो एक और चीज़ है कि आप लोगों ने डॉन की ब्रेड यूज़ करनी है, डॉन की ब्राउन ब्रेड यूज़ करनी है। बाकी ब्रेड मैंने यूज़ की हुई है, मुझे लगता है उसमें उन्होंने कलर डाला होता है वो व्हाइट ब्रेड है, लेकिन डॉन की ब्रेड बहुत अच्छी होती है। आप उसका एक ही पीस यूज़ करेंगे ना तो वो इनफ होता है। दूसरी आपको मैंने टपाल या तपाल जो भी है उसकी ग्रीन टी बता दी है, वो यूज़ करें। उसमें डिफरेंट फ्लेवर होते हैं, एक फ्लेवर से दिल भर जाए तो दूसरा फ्लेवर आप यूज़ कर सकते हैं। ये कोई और एक और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं अपना जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना मैं वो आपको बता रही हूँ। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि इंस्टाग्राम पे मुझे इतना पूछा जाता है कि आपने क्या किया जिससे आपका वेट इतना कम हो गया। भाई मैं कोई स्टोरी लगा दूँ, कोई पिक्चर लगा दूँ तो धड़ मैसेज आना शुरू हो जाती है कि भाई हमें भी बता दें आपने इतना वेट अपना कैसे कम कर लिया। किसी से मिल लेती तो भी पूछा जाता है भाई इतना वेट कैसे कम कर लिया, क्या करती हो। तो मैंने सोचा वहाँ एक एक को सबको बताने से बेहतर है कि एक ही वीडियो बना लूँ जिससे जो मैं आपको बता दूँ, सबको बता दूँ कि मैंने ऐसे मैजिकली कौन सी छड़ी घुमाई जिससे मेरा वेट इतना कम हो गया। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बहुत मुश्किल काम होता है। वेट कम करना निहायत मुश्किल काम है। और जो लोग बिना सोचे समझे इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, मैं उनके लिए तो सिर्फ यही कह सकती हूँ कि प्लीज़ अपने ऊपर इतना जुल्म मत करें, क्योंकि जब वेट इतना ऊपर आ जाता है ना तो भाई इसको कम करना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। ये मुझे पता है ना, क्योंकि मुझे 2 साल हो गए इस सब में पड़े हुए। और अब कुछ जाके मुझे फील होता है कि मेरा वेट कुछ कम हुआ, नहीं तो मेरा मुंह आप देखें अभी भी इतना मोटा आता है जिसका कोई हिसाब भी नहीं है। अच्छा जी, तो ज़्यादा बातें नहीं करते। आपने क्या करना है कि वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि इसी तरह की ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं कि मैंने अपना वेट कैसे कम किया। देखिए, एप्पल साइडर विनेगर जब मैं ले रही थी ना तो मैं उसके साथ डाइट करती थी, नहीं करती थी, कभी बहुत ज़्यादा कर लेती थी, कभी नहीं करती थी, तो मेरा वेट कम हुआ था विद मदर वाला, जो ग्लास बॉटल में मैंने आपको एक वीडियो में पहले दिखाया है। ठीक है, उससे वेट कम होता है। अब मुझे 6 मंथ हो गए हैं कि मैं वो विनेगर नहीं ले रही, क्योंकि जब मैंने रिसर्च शुरू की थी तो उस पर कहा गया था कि जब आपने 1 या 2 बॉटल उसकी पी चुके होते हैं ना तो फिर आप 6 मंथ का या 7 मंथ का गैप देकर फिर उसको कंटिन्यू रखें। नहीं तो अगर आप उसको बिना गैप दिए पीते जा रहे हैं तो फिर वो आपके लिए नुकसानदेह है। ठीक है, इसलिए मुझे 6 महीने हो गए, मैंने उसको बिल्कुल पीना बंद कर दिया हुआ है। और अब मैं उसको पिए बगैर अपने साथ जो कर रही हूँ वो आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है। सिंपल टिप एंड ट्रिक्स बताती हूँ जिससे आप अपना वेट कम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, जो पहला काम आपने करना है वो ये करना है कि जो भी स्मार्ट सेलिब्रिटीज़ है ना, यानी कि मुझे टर्किश एक्ट्रेसेस बहुत पसंद है, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। मैंने उनकी 3-4 एक्ट्रेसेस थी जिनको मैंने फॉलो किया था, उनकी पिक्चर्स अपने मोबाइल में रखी थी। उससे ये होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्मार्ट हैं, स्लिम हैं। उनसे ये होता था कि मैं जब थोड़ा सा अपने ट्रैक से हिल जाती थी ना कि यार मुझे नहीं अब करनी डाइटिंग, ये वो मुझसे नहीं होती, क्योंकि डाइट करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो फिर मैं दोबारा अपनी गैलरी में जाती थी और उनको देखना शुरू हो जाती थी। तो मैं कहती थी नहीं यार, ये अगर स्मार्ट हो सकती हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती रहती थी कि नहीं यार मैंने भी वेट कम करना है। ठीक है, इसलिए जो भी टिप नंबर 1 बहुत ही मतलब अजीब सी बात है, लेकिन वाकई ये वर्क करती है। आपने क्या करना है कि जो भी पाकिस्तानी, इंडियन, जो आपको कोई और सेलिब्रिटीज़ पसंद है जो कि पतली हैं, बहुत ज़्यादा पतली होगी, उनको फॉलो करना है। उनसे ये होगा कि वो उनकी स्मार्टनेस आपको नज़र आती रहेगी, उनका फिगर आपको नज़र आता रहेगा, तो आप इतने ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं ना कि आप कहते हैं कि नहीं हमने भी अपना वेट कम करना है। अगर तो आप अपने वेट कम करने में सीरियस हैं, ठीक है, तो ये एक काम कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ। ओके ओके जी, तो अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 2 की। टिप नंबर 2 ये है कि आपने अपनी अगर आप वेट कम कर रहे हैं ना तो आपको 1200 या 1100 या 1000 कैलोरीज इनटेक करनी होती सारा दिन में। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर आप कैलोरीज लेंगे, यानी 1500 पे चली गई आपकी कैलोरीज, तो वो ये होगा कि आप वेट कम नहीं करेंगे, लेकिन आपका वो मतलब उधर ही रुकेगा जिधर था। अगर आप गेन करना चाहते हैं अपने वेट को तो फिर आपको 2000 से ऊपर की कैलोरीज लेनी पड़ती हैं, तो फिर आप अपना वेट बढ़ा लेते हैं। वैसे वेट बढ़ाना बहुत आसान काम है, खाएं पिएं जो मर्जी करें तो आपका वेट बढ़ जाता है। बात कर रहे हैं हम वेट कम की। तो वेट कम आपने सिंपल आपको बता रही हूँ कि आपने
1200 या 1100 या 1000 कैलोरीज के अराउंड अबाउट आपने वो इनटेक करनी है सारा दिन में। उसमें आप जो मर्ज़ी खा लें, ठीक है, उसमें आप जो मर्ज़ी खा लें। तो अगर आपको पता हो कि हम इतनी चीज़ खाएंगे तो इसमें इतनी कैलोरीज हम ले रहे हैं, इतनी चीज़ खा रहे हैं तो इतनी कैलोरीज हम ले रहे हैं, तो फिर आप सब कुछ खा सकते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि कैलोरीज को मद्देनज़र रखें तो फिर आप अपना वेट कम कर सकते हैं। मुझे भी वैसे पहले कैलोरीज का इतना नहीं पता था, लेकिन जब मुझे 2 साल इस काम में लग गए तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च की, गूगल पे सर्च की, यहाँ वहाँ, फिर मुझे पता चल गया था कि अगर मैं सुबह ये खाऊंगी तो मैं इतनी कैलोरीज ले रही हूँ, रात दोपहर में ये खा रही हूँ तो इतनी कैलोरीज मैं ले रही हूँ, डिनर में कर रही हूँ तो मुझे इतनी कैलोरीज मैंने ले ली हैं। और अगर मुझे होता था ना कि मैं मीठा भी ले लेती थी तो मैं कहती थी अच्छा यार मैंने उस कैलोरीज के अराउंड अबाउट अपने अंदर 1-2 चम्मच मीठे के खा लिए, तो वो भी मुझे कोई इतनी टेंशन नहीं होती थी, ठीक है। तो इसलिए अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो 2000 नहीं 1200 वाली कैलोरीज आप इनटेक सारा दिन में कर सकते हैं, उसमें आप कुछ भी खा सकते हैं। अब कुछ में मैं आपको बताती हूँ टिप नंबर 3 में कि हम कुछ में क्या खा सकते हैं। अच्छा जी, तो अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 3 के। टिप नंबर 3 में आपको मैं बताती हूँ कि आपने क्या चीज़ें खानी है और क्या चीज़ें आपने छोड़नी है। तो आप पहले बताती हूँ कि आपने सबसे पहले मीठा छोड़ देना, मतलब वाइट चीज़ नहीं, वाइट शुगर, चीनी से बनी हुई सारी चीज़ें आपने छोड़ देनी। उसमें ब्राउनीज़, केक, न्यूटेला, ये वो, आइसक्रीम, ये सब चीज़ें छोड़ देनी। आई नो बहुत डिफ़िकल्ट है, अगर आप मेरी तरह मीठे के बहुत बड़े पागल हैं ना तो फिर आपके लिए तो बहुत मुश्किल है। मुझे भी अभी तक मैंने चीनी छोड़े हुए काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन मैं अब चॉकलेट केक या कुछ भी ऐसा देख लेती हूँ ना तो मैं लिटरली रोना शुरू हो जाती हूँ कि यार इतना मुश्किल काम है। लेकिन उसका मैं बताती हूँ कि वो आप क्या कर सकते हैं, तो आप खा सकते हैं। देखें, आपने चीनी बिल्कुल छोड़ देनी है, ठीक है। मैं इतनी ज़्यादा मीठे की शौकीन थी कि मैं चाय मेरी कम होती थी और मैं इतनी ज़्यादा चीनी डालती थी ना कि आपकी सोच है। तो अगर मेरे जैसा चीनी छोड़ सकते हैं ना तो आप लोग भी छोड़ सकते हैं। इसलिए चीनी छोड़ देनी है आपने, ठीक है। सोडा समझते हैं ना, बोतलें, सॉफ्ट ड्रिंक्स, यस, ये बिल्कुल आपने छोड़ देनी है। और जूस भी जो होते हैं ना बॉटल्स वाले, वो जो बाहर से मिलते हैं, वो बिल्कुल नहीं आपने पीने, क्योंकि उसके अंदर भी शुगर होती है। इसलिए आपने कोल्ड ड्रिंक्स, जूस, ये सब चीज़ें छोड़ देनी है। फास्ट फूड छोड़ देना है, फ्राइड चीज़ें जो बहुत ज़्यादा डीप फ्राई होती हैं ना, वो आपने बिल्कुल छोड़ देनी है। रोटी छोड़ देनी है, चावल छोड़ देने हैं और आइसक्रीम छोड़ देनी है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप छोड़ेंगे तो आप अपना वेट कम करेंगे, वरना तो आपका वेट कम नहीं होगा। अब आपने खाना क्या क्या है आपको वो बताती हूँ। देखिए, खाना आपने क्या क्या है, आपने ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं। दालें भी वो नहीं कि जो हलीम बने होते हैं वो नहीं खाने, जो आपको एक दाल बनी होती है बॉयल करके और कम तड़के में बनी होती है ना, वो दाल आप खा सकते हैं। सैलेड ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं और क्या, दूध आप पी सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पी सकते हैं स्टार्टिंग में, जब आपको वेट कम करना और बहुत ज़्यादा वेट है तो आप ये सारी चीज़ें आपने शुरू कर देनी है। और छोड़ना आपको मैंने शुरू में बताया कि वो आप छोड़ देंगे तो आप अपना वेट कम कर लेते हैं, ठीक हो गया, समझ आई। अच्छा जी, तो अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 4 की। जब टिप नंबर 4 में मैं आपको बताती हूँ कि जब आपने इतना कुछ एकदम एक साथ छोड़ा है ना आपने, तो आपको ज़ाहिरी बात है आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी, क्योंकि आपकी बॉडी या आपने इतनी इन चीज़ों को आदत बना ली होती है, अपने ऊपर सवार कर लिया होता है कि एकदम अगर आप इस चीज़ों को छोड़ते हैं ना तो फिर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और वो एक्सट्रीमली लेवल पर चली जाती है। तो सिंपल आपको बताऊँ, ये सब्र और स्टेमिना रख के आप डाइट करें। अंदर अपने एक रखें कि नहीं हमने वेट कम करना है, और सब्र के साथ चलेंगे ना कि सामने इतनी चीज़ें पड़ी हुई होंगी, इसको कहेंगे कि नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना, तो आप अपना वेट कम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप, वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, रोना आ रहा है, बस ख़त्म हो गई है, अभी हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आपने एक एक बाइट, एक एक चम्मच, एक एक सिप आप उन चीज़ों का ले सकते हैं, ठीक है। वो ये नहीं कि एक एक चम्मच अब भर के ऊपर तक लेना है कि भाई हमने तो भाई क्रेविंग हो रही थी हमने खा लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना। एक एक थोड़ा थोड़ा बाइट आप ले सकते हैं और उसको आप खाते वक्त महसूस कर सकते हैं बड़ा मज़ा आ रहा है। ये मैं अपने साथ जो मैं करती हूँ ना, मैं वो बता रही हूँ, और मेरे खालू बताते थे, मैं वो भी एक जहन में बात रखती हूँ। अब फौत हो गए हुए हैं, वो इस दुनिया में नहीं, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। वो कहते थे कि खाना जब तक आपके मुंह में है ना तब तक उसका टेस्ट है, जब गले से नीचे उतरा ना तो उसका टेस्ट खत्म। तो मैं भी, मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती ना तो मैं एक आधा बाइट उसका ले लेती, तो फिर मैं कहती बस यार यही था, यही टेस्ट है, अब क्या रोना किस बात का है। तो फिर मुझे वहाँ से सब्र आ जाता है, मैं नहीं खाती। मेरे घर वाले बल्कि मुझे कहते हैं यार इतना सब्र खाने में दिखा देती है, बाकी चीज़ों में क्यों नहीं होता। तो इसलिए ये चीज़ें मैं करती हूँ अपने साथ, तो फिर मुझे, मैं कहती हूँ अच्छा मैंने नहीं खानी, ठीक है, समझ आई। तो अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 5 की, कि टिप नंबर 5 में आपने क्या करना है। देखिए, ग्रीन टी का नाम सुना होगा ना,
यस, सुना होगा। आपने क्या करना है, आपने रात को खाने के बाद या सोने के बाद, सोने से पहले आपने ग्रीन टी का कप ज़रूर पी के सोना है, ठीक है? अगर आपको ग्रीन टी की आदत नहीं है ना तो आदत डाल लें, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप 1-2 दिन पिएँगे ना, आप खुद अपने अंदर एक रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा कि यार वाक़ई ग्रीन टी का बहुत फ़ायदा हुआ है। मतलब उसको पी के आप बहुत ज़्यादा लाइट फ़ील होना शुरू हो जाता है, इसलिए ग्रीन टी ज़रूर पी के सोएँ। और अब आपने कौन-सी वाली लेनी है, देखिए मैं यूज़ कर रही हूँ टपाल वालों की, आई थिंक तपाल या टपाल क्या, मुझे नहीं पता, उनकी वाली है। तो उस बॉक्स में डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, वो साशे आप ले लें, आपका एक फ्लेवर से दिल भर गया तो दूसरा ले लें, दूसरा से भर गया तो तीसरा ले लें, इसलिए वो फ़ायदेमंद रहता है, तो मैं वो अपने पास रखती हूँ, ठीक है? ग्रीन टी आपने खाने के बाद नहीं पी जाती तो कोई बात नहीं, आपने रात को सोने से पहले ग्रीन टी का एक कप पीकर ज़रूर सोना है, और फिर आप देखेंगे कि आपको उसके कितने फ़ायदे होंगे, ठीक है? अच्छा जी, तो अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 6 की। टिप नंबर 6 में आपने क्या करना है, देखिए आपने गर्म पानी पीना है। सारा दिन में आपने ठंडा पानी 1-2 ग्लास पी सकते हैं। जब आपको अब गर्मियाँ हैं तो ज़ाहिर बात है ठंडा पानी पीने को दिल चाहता है, लेकिन सर्दियों में मैं इतना चिल ठंडा पानी पीती थी कि आपकी सोच है, लेकिन मैंने पूरी सर्दियाँ ना फ्रिज का ना वो टैप का पानी पिया, मैंने सिर्फ गर्म कर के पानी पिए। वो उस चक्कर इतने अच्छे उसके रिज़ल्ट मिलते थे ना मुझे कि मैं कहती थी कि मैं अगर पानी नहीं पीती थी ना तो मैं कहती थी कि नहीं यार गर्म पानी में फ़ायदा है, तो मैं वो दिन के 4-5-6 कप पी जाती थी। सर्दियों की बात कर रही हूँ। अब गर्मियों में जैसे गर्मी आ गई है तो गर्म पानी पीना बहुत मुश्किल काम लगता है मुझे, आपको भी लगेगा डेफ़िनेटली। तो आपने 3 या 4 उसके छोटे कप एक रख लें, वो आपने ज़रूर पीने। चाहे आप उसको नाश्ते से पहले पी लें, नाश्ते के बाद पी लें, मतलब जब भी आपको पानी की तलब हो रही है ना, आपने माइक्रोवेव में 1 मिनट का टाइम लगा लेना। अब इतना भी गर्म नहीं पीना कि वो पिया ही ना जाए, ठीक है? नीम गर्म कर लें कि वो आप आराम से उसको पी सकें। इसलिए आपने गर्म पानी ज़रूर पीना है। आप उसको भी देखेंगे कि जब आप उसको लेना शुरू हो जाएंगे ना, आप उसको कितने आपको उसके फ़ायदे होंगे। इसलिए दिन के 3 या 4 छोटे कप जो हैं वो ज़रूर आपने गर्मियों में पीने हैं। सर्दियों में तो फिर आप जब भी पिएँ तो गर्म करके पिएँ, तो उसके भी आपको बहुत अच्छे फ़ायदे होंगे। गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में जब भी पानी पीना है आपने तो आप ठंडा भी पी सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपने ठंडा पीना ही नहीं है, लेकिन दिन के 3 या 4 कप ग्रीन टी के अलावा आपने गर्म पानी के इतने छोटे वाले कप आपने पीने हैं, ठीक हो गया? जी, तो अब बात करते हैं टिप नंबर 7 की, जो लास्ट टिप है। उसमें आपने सुना होगा नाम चीट डे का। देखिए मैं चीट डे पे बिलीव नहीं करती, मुझे नहीं है एतबार। हाँ, जब कोई ईद आ जाती है, कोई फंक्शन आ जाता है या किसी के घर जाना पड़ जाता है तो मैं थोड़ा बहुत जो खाती हूँ ना, मैं समझती कि मैंने वो चीट डे कर लिया। क्योंकि चीट डे कहा जाता है ना कि 1 हफ्ते में आप कर सकते हैं, महीने में कर सकते हैं, तो मुझे उस पे एतबार नहीं है, ठीक है? हाँ, अगर आप कोई फंक्शन आ जाता है, कहीं चले गए हैं, तो उसमें मैं जो थोड़ा बहुत ले लेती हूँ ना, मैं समझती हूँ कि ये मेरा चीट डे हो गया। आपने क्या करना है, आपको अगर चीट डे करना है ना, तो आपने ये नहीं करना कि 1 हफ्ते के बाद आप चीट डे रख रहे हो। और चीट डे का मतलब ये नहीं होता कि डे मतलब सुबह से लेकर रात तक आपने बस खाते ही रहना है और वो जी हमारा चीट डे चल रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो जो 1-2 हफ्तों में आपने अपना वेट कम किया होता है ना, वो एक दिन में आप इतना खा लेते हो ये समझ के कि हमारा चीट डे चल रहा है भाई, तो वो भई आप फिर उतनी कैलोरीज़ ले लेते हो। इसलिए अगर आपको चीट डे करने का दिल चाह रहा है तो आप वो महीने में 2 कर लें, ठीक है? इनफ 2 या 3 कर लें। लेकिन उसमें भी आपने ये करना है कि एक टाइम का मील आप उसको चीट कर सकते हो, यानी रात का कर सकते हो, दिन का कर सकते हो या दोपहर का कर सकते हो। बाकी आपने उसी तरह अपनी सारा दिन अपनी डाइट लेनी जिस तरह ले रहे हैं। एक मील आप चीट कर सकते हो, उसमें आप आपकी मर्ज़ी, आप बिरयानी खाओ, आप केक खा लो, आप केक के साथ पिज़्ज़ा ले लो, वो कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कि सारा दिन आपका वो चीट डे पे चल रहा है और आप बिरयानियाँ खा रहे हो, हलवा पूरी खा रहे हो, नान चने खा रहे हो, बिरयानी चल रही है, रात को कुछ और चल रहा है, दिन में कुछ और चल रहा है, और वो जी एक दिन आप कह रहे हो ये हमारा चीट डे था। तो हमने तो सालों साल का दिन हमने एक दिन में खा लिया, मतलब सारे साल का खाना हमने एक दिन में खा लिया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए चीट डे करना है तो वो एक मील का आप चीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। मैंने आपके साथ अपने 7 टिप्स शेयर किए हैं जिनको मैंने फॉलो किया था, और आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी जल्दी अपना वेट कम किया है, ठीक है? अगर आप लोग भी इन 7 टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि वेट कम करना बहुत मुश्किल काम होता है। शुरू के दिनों में आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस होना शुरू हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी में, अपने जिस तरह मैं अपने आप को समझाती हूँ ना, मैं आपको समझाती हूँ, वो देखें आपकी
वो इस तरह की आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा खाने की आदत पड़ी होती है, ठीक है। और जब उसको आप थोड़े थोड़े खाने पे लेकर आते हो ना, तो फिर वो नखरे करती, इधर उधर आपको गिराती है कि भाई अब ये क्या, हमें तो इतना कुछ मिल रहा था, एकदम से ही हमें थोड़े थोड़े खाने पे आ गया। फिर वो थोड़ा तंग करती है और आप भी परेशान हो जाते हैं कि यार हमें वीकनेस हो रही है, हम नहीं कर पाएंगे डाइट। लेकिन आप अगर इसे कंटिन्यू रखेंगे तो फिर आपकी बॉडी को आपके तरह के खाने की आदत पड़ जाएगी और वो आपके साथ सही से चलना शुरू हो जाते हैं, फिर आपको वीकनेस नहीं होगी। और अगर आप इस डर से कि हमें वीकनेस हो रही है, हम नहीं कर सकेंगे, तो फिर आप सीरियसली डाइट नहीं कर सकते। इसलिए आपको कह रही हूँ कि शुरू के दिनों में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, लेकिन घबराना नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी को, आपके अंदर की जो मशीनरी है उसको आपके कम फूड की आदत पड़ जाएगी, तो आप कंटिन्यू डाइट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने साथ क्या किया, मतलब मैं डेली क्या क्या लेती हूँ, आप भी वो ले सकते हैं, तो आप अपना वेट और अच्छे से कम कर सकते हैं। ठीक। अच्छा जी, तो अब मैं बताती हूँ आपको कि मैंने अपने डाइट प्लान किस तरह रखा था और क्या क्या लिया था। आप भी ले सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो बात कर लेते हैं पहले ब्रेकफास्ट की। तो देखें, ब्रेकफास्ट में आपने एक ब्राउन ब्रेड लेनी है, 1 पीस लेना है, 2 नहीं लेने, 1 ले लें आप, ठीक है। उसके साथ आप 2 अंडे खा सकते हो तो 2 खा लें, मैं 1 खाती थी। उसका वाइट वाला पार्ट आपने लेना है, येलो वाला आपने निकाल देना है। अंडा आपने बॉयल करके लेना है। अगर आपको अंडा बॉईल नहीं करना कभी, तो आप थोड़े से ऑयल के अंदर आप उसको वाइट वाले पार्ट को डालकर उसको आप थोड़ा सा साइडों से इधर उधर से पका सकते हैं, वो खा सकते हैं। अब कहते हैं जी डाइट में चाय नहीं लेनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो मैं तो भाई चाय नहीं छोड़ती। मुझे 2 टाइम पे भी चाय मिल जाए तो मैं पी लेती हूँ, लेकिन मैं वो दूध पत्ती नहीं पीती, क्योंकि वो मेरे से बिल्कुल नहीं पी जाती। उसको पी के मेरा दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है। आपने क्या करना है, इतना दूध और पानी डाल के, मतलब कम दूध और ज़्यादा पानी वाली आप चाय पी सकते हैं, उसका कोई भी नुकसान नहीं है, ठीक है। और वही बात है कि आपने मीठा नहीं खाना। शुरू के दिनों में मीठा आपको छोड़ने में प्रॉब्लम होगी। आपने क्या करना है कि जब चीनी आपने छोड़नी है ना चाय में, तो कम करनी है, थोड़ी करते करते एकदम छोड़ेंगे तो वो नहीं होगा। इसलिए जहाँ आप 2 चम्मच ले रहे हैं वहाँ आप 1 कर दें, 1 से फिर आप आधे पे आ जाएं, 1 से आप फिर आधे से आप और आधे पे आ जाएं, मतलब बिल्कुल फिर इस तरह छोड़ें तो आप चीनी छोड़ सकते हैं। ठीक हो गया। और फिर आ जाते हैं जी मतलब 3 से 4 बजे के बीच में मुझे फिर भूख लगना शुरू हो जाती थी। तो मैं कोई भी घर में फ्रूट होता था ना, यानी कि सर्दियों में मैं ऑरेंज जूस पी लेती थी, या गाजर का जूस पी लेती थी, या कोई स्मूदी बना लेती थी। नहीं हो रहा तो फालसे का जूस, फालसा बहुत ज़्यादा आया हुआ, आप उसका जूस पी सकते हैं। फिर वही बात कि आपने उसमें भी फालसा कम और पानी ज़्यादा और चीनी नहीं डालनी है, ठीक है। नमक वाला फालसे का जूस आप पी सकते हैं। उसके बाद आपको फिर भूख लग रही है तो आप सैलड खा लें। सैलड में आप लोग खीरा, टमाटर, प्याज, ये सब जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं ना, आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर रात में कोई चिकन की बनी हुई चीज़ है तो आप चिकन का सालन, यानी थोड़ा सा सालन आप खा सकते हैं, और साथ में आप थोड़ा सा दही खा सकते हैं, डेट्स इट। अगर ये चीज़ें नहीं बनी हुई, जिस दिन दाल बनी हुई है तो आप उस दिन दाल खा सकते हैं चम्मच के साथ। उसके साथ आपने रोटी चावल नहीं खाने, मैं नहीं खाती, और ना ब्राउन ब्रेड लेनी है, ना आपने रोटी खानी है। रोटी चावल तो बिल्कुल भी आपने डाइट में नहीं लेनी है, ठीक हो गया। उसके बाद अब मैंगो का सीज़न है, तो मैंगो में भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। अब मैंगो में ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ना खाएं, आप खाएं तो एक छोटा मैंगो आप खा सकते हैं। अब ये डिनर आपने जो है ना 7-8 बजे से पहले पहले कर लेना है। ये नहीं है कि आप सारा दिन आपका रात 12 बजे तक डिनर चल रहा है, ऐसा नहीं करना आपने। उस बीच में अगर रात को आपको लेट जागने की आदत है और आपको भूख लग रही है, तो उसमें आप एप्पल खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, एंड दैट्स इट। उससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं खाना। और एक चीज़ और बता दूं कि सारी रात वो कहते हैं ना पानी पिए, वो भी नहीं करना। 9-10 बजे से के बाद आपने पानी इतना ज़्यादा नहीं पीना कि बेड के साइड टेबल पे पानी की बॉटल पड़ी तो उसको सारी रात लगा के ख़त्म करना है, ऐसा नहीं करना। पानी पिए, सारा दिन में पिए, लेकिन रात के टाइम आपने पानी नहीं पी के सोना। समझ आइए। अच्छा जी, तो और आप लोग क्या क्या खा सकते हैं। आप लोगों ने बनाना, केले बिल्कुल नहीं खाने। अगर आप डाइट पे है ना और आपने वेट कम करना, तो फिर आपने केले बिल्कुल नहीं खाने हैं। और मैंगो भी आपने नहीं खाने हैं। मैंगो लेकिन अब सीज़न में आए हुए हैं और आपका दिल करेगा तो फिर आपने 2 दिन बाद, 3 दिन बाद एक छोटा मैंगो खा सकते हैं। उसकी जगह आप लोग सेब खा सकते हैं, मीडियम छोटे साइज़ के, 3 भी खा सकते हैं, 2 भी खा सकते हैं, ठीक है। ड्राई फ्रूट में आप लोग आलमंड खा सकते हैं, वो भी 7 बादाम खा सकते हैं, 2 अखरोट खा सकते हैं। उसके अलावा ड्राई फ्रूट भी आपने कोई और नहीं लेना। अगर आपको मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो उसकी जगह आप 1 खजूर आप खा सकते हैं, ठीक हो गया।
उसकी जगह, अच्छा एक बात मैंने और क्लियर करनी है कि वाइट शुगर की जगह लोग कहते हैं कि गुड़ खा लें या शक्कर खा लें तो फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद तो होता है, लेकिन उसमें वाइट शुगर जितनी ही कैलोरीज होती है, इसलिए गुड़ और शक्कर को आपने ये समझ के नहीं लेना कि इसमें कैलोरीज नहीं होती, लेकिन कैलोरीज दोनों में इक्वल होती है। इसलिए आपने शक्कर और गुड़ भी अपनी डाइट में इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन अगर मीठा खाने को दिल कर रहा है तो वो जो आर्टिफिशियल शुगर मिलती है ना, जो शुगर वाले पेशेंट यूज़ करते हैं, मुझे पता नहीं है क्या कहते हैं उसको, अब वो टेबलेट अपने पास रखें, वो डाल के एक से ज़्यादा आपने नहीं खानी है। एक चाय में डालें, जूस बना रहे हैं, स्मूदी बना रहे हैं, उसमें आप डाल के खा सकते हैं और पी सकते हैं। लेकिन उसकी भी ज़्यादा आदत आपने नहीं डाली, वो भी फिर आपको आगे जाके नुकसानदेह होगी। लेकिन आपने मीठा नहीं खाना, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि नहीं लेनी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ खाने को दिल चाह रहा तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन उसकी भी आदत नहीं आपने डालनी। ठीक हो गया? ये चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ आज क्लियर की हैं। जो जो अब मैंने किया है वो भी आप कर सकते हैं, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक और चीज़ है कि आप लोगों ने सब्जियों में आलू बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में इस्तेमाल नहीं करने। अगर आलू खाने को दिल चाह रहा है ना आपका, तो आप उसको बॉईल करके फिर आप उसको खा सकते हैं। और वो जो फ्राइज़ होती है ना, चिप्स होती है, बहुत ज़्यादा ऑयल में बना के खानी, वो नहीं खानी। उसकी जगह आप आलू को बेक कर लें, पहले बॉईल कर लें, फिर उसको बेक कर लें, तो वो आप खा सकते हैं। लेकिन उसकी भी आदत नहीं बना लेनी कि अगर भूख लग रही है तो फटाफट फ्राइज़ इस तरह बना के खाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना आपने। ठीक हो गया? और चिकन खाना है तो उसको आप बेक करके खाएँ। वेजिटेबल्स हैं तो उसमें आप लोग आलू थोड़े कम खाएँ, मटर थोड़े से कम खाएँ, बाकी आप लोग अपने सब्जियों को आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी बेक करके बॉईल करके खा सकते हैं। फ्राई करके चीज़ों को आपने नहीं खाना। दूसरी बात कि जो बाहर की चीज़ें हैं ना, वो तो टोटली बंद कर दें, क्योंकि वो आपको नहीं पता कि उसमें मीठा कितना डला है, कितनी ऑयल में चीज़ में बनी है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ डाली है आपने। और एक चीज़ कि आप अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब नगेट्स खाना है ना, तो आप उसको कम ऑयल में, यानी कम ऑयल में बनाकर खाएं। और मैं क्या करती हूँ, बना के कम ऑयल में बना लेती हूँ आगे पीछे से, और उसको टिश्यू के साथ बिल्कुल उसका ऑयल अब्जॉर्व कर लेती हूँ। वो खा लें, फ़ायदा देगा, नुकसान नहीं देगा। ताकि उसको आपको पता होता है ना कि उसमें कितना ऑयल है और कितना ऑयल आपने निकाल लिया है। ठीक हो गया? दूसरी बात है कि मीठा आपको मैंने बता दिया कि उसकी जगह आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। बस ये छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो कर लेना, तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत हेल्दी हो जाएगी और आप वेट भी बहुत अच्छे से कम कर लेंगे। लेकिन साथ में आप ग्रीन टी मस्ट पिएँ और गर्म पानी बहुत अच्छा पिएँ, मतलब बहुत ज़्यादा पिएँ। इनके तो इतने अच्छे फ़ायदे हैं ना कि आप लोगों को इनके फ़ायदे जब महसूस होना शुरू हो जाएंगे ना, तो आप गर्म पानी भी कभी छोड़ेंगे नहीं, आप पीना शुरू हो जाएंगे। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करें। इन चीज़ों को फॉलो करने का फ़ायदा ये होगा कि आपका वेट कम होगा, आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक हो गया? और बस, हाँ, और अब गर्मी है ना, तो अब तुख्मलंगा जो है ना, तुख्मलंगा वो बहुत ज़्यादा पिएँ। और शरबतों में आपका दिल चाह रहा है ना पीने को, तो वो जामे शीरी शुगर फ्री में मिलता है, वो लेकर ले आएँ, वो पी लें। उसका भी एक चम्मच आप इतने बड़े मग में डालेंगे ना, तो वो मीठा हो जाता है। मैं तो इसी तरह करती हूँ, वो पी लिया करें दिन में। अगर प्यास लग रही है, बाहर से आए हैं और आपने वो सोडा पीने की बजाय आप ये चीज़ पी सकते हैं। तुख्मलंगा जो है ना, अपनी डाइट में आप अब यूज़ करना शुरू हो जाएँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और उसके भी बेतहाशा फ़ायदे हैं। ठीक हो गया? ये चीज़ें आप फॉलो करें और आप खुद देखेंगे कि आपका कितने अच्छे से रिज़ल्ट आपको मिला और आपका वेट कम हुआ है। मुश्किल है, लेकिन आप इसको करना शुरू हो जाएंगे ना, तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे और आपको आदत पड़ जाएगी और आदत हो जाएगी इसी तरह का लाइफ़स्टाइल गुजारने की। बस फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और आपने क्या करना है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब माय चैनल, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।